श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि 3 मई 2023 को है प्रदोष का व्रत और दोस्तों 5 मई 2023 को है वैसाख की पूर्णिमा। दोस्तों ये दोनों ही दिन बहुत ही ज़्यादा विशेष हैं क्योंकि ये दोनों ही दिन वैसाख के इस महीने में पड़ने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 3 मई 2023 जिस दिन है प्रदोष का व्रत, जो कि भगवान भोलेनाथ का बहुत ही प्रिय व्रत होता है। साथ ही में दोस्तों 5 मई 2023 जिस दिन है वैसाख की पूर्णिमा। इन दोनों विशेष दिनों के उपाय हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं 3 मई 2023 मतलब प्रदोष व्रत के उपायों के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहला जो हम आपको प्रदोष व्रत का उपाय बताने जा रहे हैं वो उपाय ये है कि दोस्तों अगर इस दिन आप लोग एक अपनी मनोकामना को पूर्ण करने वाला यह उपाय कर लेते हैं तो आपकी किसी भी प्रकार की विशेष मनोकामना होगी तो वो पूर्ण ज़रूर होगी। इस उपाय में करना क्या है दोस्तों, आपको प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में शाम के समय शिव जी के मंदिर जाना है। क्या लेकर जाना है? उपाय के लिए मात्र आपको एक बेलपत्र लेकर जाना है और थोड़ा सा शहद लेकर जाना है, ठीक है। साथ ही में आप शिव जी के मंदिर पहुंच जाइए। शिव जी के मंदिर पहुंचकर शिव जी की जो भी आप पूजन अर्चना करना चाहते हैं, शिव जी को धो लगाना चाहते हैं, वो सब कर लीजिए। उसके बाद में शिव जी के पास में आकर बैठ जाइए। शिव जी के पास में आकर बैठकर अपनी वह बेलपत्र को सीधे हाथ की हथेली में रखिए और उस बेलपत्र की जो बीच वाली बड़ी पत्ती होगी उस पर आप लोगों को क्या करना है, जो आप अपने साथ शहद लेकर आए हैं, इस शहद को उस बीच वाली बड़ी पत्ती पर आपको लगा देना है, ठीक है। अब इस बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर शहद लगाकर इसी बेलपत्र को आपको शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चिपका देना है ना, क्योंकि आपने शहद बीच वाली बड़ी पत्ती पर लगाया तो शिवलिंग के ऊपर यह बेलपत्री चिपक जाएगी। इस बेलपत्री को शिव जी के ऊपर चिपकाने के बाद दोस्तों करना क्या है आप लोगों को कि जो आपकी सीधे हाथ की हथेली है, सीधे हाथ की हथेली को उसी बेलपत्र के ऊपर रखना है। एक बार आंखें बंद करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है या कुछ मिनट तक भी आप लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप अपने सीधे हाथ की हथेली उस बेलपत्र के ऊपर रख कर सकते हैं। और मंत्र का जाप करने के बाद इसी हथेली को जो है अपनी बेलपत्र के ऊपर रखकर भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर रखकर अपने मन की कामना भगवान शिव जी से बोल दीजिए। निश्चित ही आपने जिस भी कामना के लिए यह उपाय किया होगा आपकी वह मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण जरूर होगी, है ना। करके जरूर देखिए, बहुत ही यहाँ पर यह विशेष उपाय है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगले उपाय में आपको क्या करना है कि प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय एक गोल बाती का घी का दीपक जरूर तैयार करना है और उसमें आपको डालनी है थोड़ी सी काली तिल। कितनी? थोड़ी सी काली तिल डालनी है। थोड़ी सी काली तिल डालकर आपको यह दीपक को तैयार करके भगवान शिव जी के मंदिर शाम के समय प्रदोष काल में जाना है और भगवान शिव जी से प्रार्थना करते हुए आपके जीवन में अगर कोई दुख और समस्या चल रही है तो उसका बोलते हुए आपको यह दीपक भगवान शिव जी के मंदिर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर जलाकर आ जाना है, ठीक है। प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय अगर आप लोग इस दीपक को जलाकर आएंगे तो आपके घर पर आने वाली सारी दुख और समस्याएं भगवान शिव दूर जरूर करेंगे, है ना। उसके बाद में दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि इस प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव आपसे ज़्यादा कुछ ना करते हुए बहुत ही आसान तरीके से प्रसन्न हो जाएं और आपकी वो सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दें, आपकी जो भी काम है वो सब कुछ बना दें, तो उसके लिए मात्र आपको ये छोटा सा उपाय करना होगा। इस उपाय में आपको करना क्या है कि मात्र हरी चंदन बनाना है और अपने मस्तक पर लगाकर भगवान शिव जी के मंदिर जाना है, ठीक है। अब हरी चंदन बनता कैसे है वो आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों इस उपाय में आपको हरी चंदन बनाने की आवश्यकता होगी। हरी चंदन कैसे बनता है? हरी चंदन बनता है सूखी तुलसी जी से। तो आपके घर में जो तुलसी जी होंगी, कभी ना कभी आपकी घर की जो तुलसी जी होंगी वो सूख गई होंगी, तो आपने उसको रख लिया होगा सुरक्षित। तो उस सूखी तुलसी को आपको घिसना है, अच्छे से घिस लीजिए और घिसने के बाद आपको करना है कि उस सूखी तुलसी के अंदर ही रोली कुमकुम मिला लेना है। पहले तो अच्छे से घिस लीजिए उस सूखी तुलसी को और फिर उसके बाद उस सूखी तुलसी के अंदर रोली कुमकुम मिलाइए। फिर इस चंदन में हल्का सा पानी लगाकर, पानी डालकर इसी से अपने मस्तक पर टीका लगाइए, ठीक है। फिर इस टीके को लगाने के बाद अपने मस्तक पर इस तिलक को लगाने के बाद फिर आप भगवान शिव जी के मंदिर जाइए इस प्रदोष व्रत के दिन और भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर भगवान शिव जी से आशीर्वाद लीजिए। 2 मिनट बैठकर भगवान जी की चौखट पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कीजिए। भगवान शिव जी आपसे इससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे और वो आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण ज़रूर करेंगे, है ना। उसके अंदर दोस्तों चलिए अब बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो विशेष उपाय है ये भी बहुत ही ज़्यादा विशेष है। तो इस उपाय में आपको करना क्या है कि आप लोग प्रातःकाल सुबह सुबह शिव जी पर जल चढ़ाने तो जाएंगे ही, तो शिव जी पर जल चढ़ाने के बाद उसी जल को जलाधारी से आप लोगों को थोड़ा सा झेल लेना है अपने जल पात्र में। और झेलने के बाद दोस्तों क्या करना है कि जो शिवलिंग होगी, शिवलिंग के ऊपर जब आपने जल चढ़ाया होगा तो जल का कुछ ना कुछ भाग जो है जलाधारी पर जरूर होगा। मतलब शिवलिंग के जो बीचों बीच का जो स्थान होता है जलाधारी का, माता सुख सुंदरी का, वहां पर अपने सीधे हाथ की हथेली को हल्का सा रखना है। रखने के बाद कुछ ना कुछ जल का भाग आपके हथेली में जरूर आ जाएगा। अब इसी हथेली के जो आपके जल का भाग आपके हथेली में लग चुका है, इसी जल को आपको अपने शरीर के 3 हिस्सों में लगाना है, ठीक है। सबसे पहला जो स्थान रहेगा वो रहेंगे आपके नैन, मतलब आपकी आंखों के नीचे जो है, दोनों आंखों के नीचे जो है आपको इस जल का स्पर्श कर
लेना है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो स्थान रहेगा वो रहेगा आपका कंठ, मतलब आपका गला। पहले आपने नैनों के नीचे लगा लिया, आंखों के नीचे, फिर दूसरा स्थान है आपका कंठ, आपके गले के नीचे ये वाला जल मतलब अपनी इस हथेली को स्पर्श कर लीजिए। फिर तीसरा जो स्थान रहेगा वो रहेगा आपका मस्तिष्क, मतलब आपका जो सर होगा वहाँ पर आपको ये इस हथेली को स्पर्श कर लेना है। बस आपको अशुभ सुंदरी वाले स्थान पर एक बार हथेली रखना है जिससे कि कुछ जल का भाग आपकी हथेली में जाए। फिर इसी हथेली को अपनी 3 जगहों पर स्पर्श करना है, नैनों के नीचे, अपने कंठ पर और अपने मस्तिष्क पर। और उसके बाद दोस्तों भगवान के सामने आपको प्रार्थना करके धूप देकर भगवान जी से प्रार्थना करना है, ठीक है। इस उपाय को करने के बाद अगर आपके कोई ग्रह आपको परेशान करते होंगे या आपके जीवन में परेशानियां आती ही रहती होंगी तो आपको आपकी परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये उपाय भी आप लोग जरूर करके देखिएगा। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। इस उपाय को करने से अगर आपके जीवन में दुख और समस्याएं आ रही होंगी या चल रही होंगी तो वह सारी दुख और समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। इस उपाय में आपको करना क्या है कि अपने घर से शुद्ध देशी गाय का घी आपको लेकर भगवान शिव जी के मंदिर जाना है। इस उपाय को आप प्रातःकाल सुबह सुबह भी कर सकते हैं या तो प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, शुद्ध देसी गाय का घी को लेकर आपको भगवान शिव जी के मंदिर जाना है। भगवान शिव जी के मंदिर जाकर आपको क्या करना है कि भगवान शिव जी की शिवलिंग जो होती है, शिवलिंग के ऊपर आपको इसी शुद्ध देसी गाय के घी से ओम लिखना है। आपको पता है ना भगवान शिव जी का जो मतलब एक नाम है ओम, ठीक है, या जो उनका एक दर्शाने का भाव होता है ओम। तो आपको क्या करना है, इसी ओम को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर शुद्ध देसी गाय से के घी से लिखना है। अपनी एक उंगली में उस घी को लगा लीजिए और उसी उंगली से भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर अपने सीधे हाथ की हथेली की किसी भी उंगली से क्या करना है, ओम आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर लिख देना है, ठीक है। ओम लिखने के बाद दोस्तों, ओम जैसे ही आपने लिख दिया, लिखने के बाद इसी उंगली को आपको कहीं पर नहीं पहुंचना है। सबसे पहले इस उंगली का जो स्पर्श है वो आपको कहाँ पर करना है, अपने मस्तिष्क पर करना है, मतलब अपने सर पर करना है, ठीक है। अपने सर पर इस उंगली का स्पर्श कर लिया और उसके बाद आपके सर पर जो शिखर होती है, जो आपकी चोटी होती है, वहां पर इस हथेली का आपको स्पर्श कर लेना है। स्पर्श करने के बाद भगवान से प्रार्थना कर लेना है और आपकी जो भी दुख समस्या हो वो आप चाहें तो बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे विशेष उपाय थे जो कि आपको 3 मई 2023 मतलब प्रदोष व्रत के दिन जरूर करने चाहिए। इन उपायों को करने से आपके जीवन में आ रही दुख और समस्याएं तो दूर होती हैं, साथ ही में अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो वो भी पूर्ण होती है। चलिए दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं 5 मई 2023 जिस दिन है दोस्तों वैसाखी पूर्णिमा। और पूर्णिमा का दिन भी बहुत ही ज़्यादा विशेष होता है। पूर्णिमा के दिन किया गया विशेष उपाय आपको विशेष फल की यहाँ पर प्राप्ति भी करा देता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पूर्णिमा व्रत के और इसके विशेष उपाय के बारे में। तो दोस्तों पूर्णिमा व्रत के दिन कई सारी माताएं बहनें और कई सारे मतलब व्यक्ति क्या करते हैं, कई सारे लोग व्रत रखते हैं पूर्णिमा व्रत का, जो कि रखना भी चाहिए। बहुत ही यहाँ पर ये शुभ व्रत होता है और इससे भगवान शिव जी भी प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों पूर्णिमा व्रत के दिन क्या करना चाहिए आप लोगों को, सबसे पहला काम तो आपका ये रहना चाहिए कि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह उठकर आपको सत्यनारायण की कथा करनी चाहिए। आप खुद भी कर सकते हैं या तो ब्राह्मण जन को बुलाकर सत्यनारायण की कथा को करवा सकते हैं, ठीक है। तो सत्यनारायण जी की कथा को पूर्णिमा के दिन जरूर कराना चाहिए। वैसे तो आप किसी भी दिन करा सकते हैं, पर सत्यनारायण जी की जो कथा होती है पूर्णिमा के दिन कराने का एक अलग महत्व होता है। और दोस्तों पूर्णिमा के दिन दूध से बनी हुई कोई सामग्री जरूर बनानी चाहिए। या तो आप चावल की खीर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, पर दोस्तों पूर्णिमा के दिन दूध से बनी हुई सामग्री अगर आप अपने घर में बनाते हैं और उस दूध से बनी हुई सामग्री को का भोग लगाकर भगवान जी को भोग लगाते हैं, उसके बाद अपने घर के सभी सदस्यों को खिलाते हैं, तो इससे आपके घर में जो है कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं और हमेशा आपके घर में शांति रहती है। पर दोस्तों अगर आप पूर्णिमा हर महीने की पूर्णिमा को अगर अपने घर में दूध से बनी हुई सामग्री बनाते हैं और भगवान को भोग लगाकर अपने घर के सभी सदस्यों को खिलाते हैं, तो इससे आपके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकता, आपके घर में हमेशा शांति बनी रहेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा शांति बनी रहे तो पूर्णिमा के दिन खीर जरूर बनाएं और उसका भोग भगवान जी को लगाकर अपने घर के सभी सदस्यों को जरूर दें। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं पूर्णिमा व्रत के अगले उपाय के बारे में। दोस्तों इस उपाय करने से भगवान शिव जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। आप जिस कामना के साथ में इस उपाय करेंगे आपकी वह मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण जरूर होगी, ठीक है। तो इस उपाय में आपको करना क्या है वो आप ध्यान से सुनिए। दोस्तों इस उपाय में आपको कुछ कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी जो कि हम आपको बता देते हैं। इस उपाय में आपको जरूरत पड़ेगी एक चावल के दाने की, जो कि टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों एक बेलपत्री की आवश्यकता होगी जिसका डंडी का मुख आपकी तरफ होना चाहिए और आपको एक लोटा जल अपने साथ तैयार करके भगवान शिव जी के मंदिर में लेकर इससे पहुंच जाना है, ठीक है। किस दिन, पूर्णिमा व्रत के दिन। और आपको करना क्या है, शिव जी के मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले एक चावल का दाना भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। एक चावल का दाना भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने के बाद एक बेलपत्री जिसकी डंडी का मुख आपको अपनी तरफ करके भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर उसी चावल के दाने के ऊपर चढ़ा देना है, ठीक है। जब आप लोग ये चावल
चावल का दाना और बेलपत्र चढ़ा रहे हो तो उस समय आपको चंद्रमौली भगवान का नाम ज़रूर लेना है। और चंद्रमौली भगवान का नाम लेते हुए ही चावल का दाना बेलपत्र चढ़ाने के बाद 1 लोटा जल जो आप अपने साथ लेकर गए हैं, इसी 1 लोटे जल को आपको उसी बेलपत्र के ऊपर, चावल के दाने के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर आपको एक धारा से समर्पित कर देना है। ठीक है, समर्पित करने के बाद भगवान से प्रार्थना करना है, आपको अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से बोल देना है ना। ये उपाय आप लोगों की कोई भी विशेष मनोकामना को ज़रूर पूर्ण करेगा। उसके बाद में दोस्तों चलिए अब बात करते हैं पूर्णिमा व्रत के अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगर आपके कोई काम बनते नहीं हैं, आपके काम उल्टे होते ही रहते हैं, आप किसी काम में सफलता नहीं पा रहे हैं, तो उस स्थान पर आपको यह विशेष उपाय ज़रूर करना चाहिए। इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको जाना है पीपल के वृक्ष के नीचे और पीपल की छाल को लेकर आना है ना। तो पीपल की छाल को आपको लेकर आना है और पीपल की छाल को अच्छे से घिस लेना है और उस पीपल की छाल को घिस कर उससे चंदन आपको बना लेना है। ठीक है, अब आपने इसका चंदन बना लिया। अब चंदन बनाने के बाद दोस्तों आपको पहुंचना है भगवान शिव जी के मंदिर में। क्या लेकर पहुंचना है, इसी पीपल की छाल के बनाए हुए चंदन को लेकर, है ना। इसका चंदन आपको अब क्या करना है, भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर या तो इसका टीका लगाना है, या तो त्रिपुंड बनाना है, या तो ओम लिख सकते हो। मतलब कुछ ना कुछ इस चंदन का भाग आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर पिपलेश्वर महादेव के नाम से लगाना है। किस नाम से, पिपलेश्वर महादेव के नाम से आपको इस चंदन को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर लगाना है, या तो पूरे में आप लोग लेपन भी कर सकते हो, पर पिपलेश्वर महादेव का नाम जरूर लीजिएगा। पिपलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस चंदन को भगवान शिव जी पर लगाते हुए, जैसे ही आपको ये चंदन भगवान शिव जी पर लग जाए, उसके बाद इसी चंदन का भाग आपको अपने गले पर लगाना है और अपने मस्तिष्क पर इसे हथेली को स्पर्श कर लेना है, जिस हथेली से आपने जो है भगवान शिव जी पर यह चंदन लगाया है। और चंदन लगाने के बाद भगवान से प्रार्थना कर लेना है, आपका जो भी काम नहीं बन रहा है, जो भी काम आपके उल्टे होते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ विशेष उपाय थे जो कि आपको इस वैसाखी पूर्णिमा और प्रदोष व्रत के दिन जरूर करना है। अब इन सभी उपाय करने में अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com का भी सहारा ले सकते हैं इस तरीके के उपायों को पढ़ने के लिए। कोई भी समस्या है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।